बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको माह शोबान की 9 और 10 तारीख़ के हवाले से एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई गरीब से गरीब तर इंसान भी ये वजीफ़ा करे तो अल्लाह पाक उसे करोड़ों का मालिक बना देगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में तेज़ी से इजाफ़ा फ़रमाए और कभी आपके घर में गुरबत ना आए और बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत बरसे, तो ये वजीफ़ा आप लाज़मी करके देखें क्योंकि इस वजीफ़े की बड़ी ताकतें और बरकतें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये आपने माह शोबान की 9 और 10 तारीख़ को बाद नमाज असर करना है और ये वजीफ़ा सूरह इखलास का वजीफ़ा है। सूरह इखलास जो कि पढ़ने में बहुत ही मुख्तसर और माशाल्लाह से हर ज़बान पर ये याद होती है। हर एक मुसलमान बहन भाई को सूरह इखलास याद होती है, लिहाजा इस वजीफ़े को करना बड़ा आसान है और तादाद भी बहुत कम है। यानी कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर ही अंदर कर सकता है और इसके फ़ज़ाइल इतने हैं कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को पूरे ईमान और यकीन के साथ करता है तो इसका फ़ायदा यकीनी है। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि कौन कौन लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। एक तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, घर में कमाने वाले भी बहुत होते हैं उनके, लेकिन पैसा भी बहुत आता है, लेकिन फिर भी उनके माल व दौलत में बरकत नहीं होती। यानी जैसे ही घर में पैसे आने लगें तो कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है या घर की चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं या राशन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के तमाम मसाइल उन्हें घेर लेते हैं और नतीजे में होता यह है कि जो भी आमदनी होती है वो इन्हीं कामों में ज़ाया हो जाती है, जबकि बचत का 1 रुपया भी नहीं बचता। तो ऐसे लोगों को ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना चाहिए। दूसरी तरह का ये मसला है कि बहुत से लोग अपने बच्चों की शादियां करवाना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चे अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं, बहुत से लोग अपने ज़ाती ख़र्चे पूरे करना चाहते हैं। कोई गाड़ी लेना चाहता है तो कोई अपना ज़ाती घर लेना चाहता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना ज़ाती घर ले सकें, ज़ाती गाड़ी ले सकें या अपने बच्चों की शादियां करवा सकें या अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो ये वजीफ़ा उन बहनों और भाइयों के लिए भी बड़ा ही मुफीद है। उसके अलावा अगर आपको पैसों की बहुत जल्द ज़रूरत है, आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत जल्द से जल्द आपको अच्छे खासे पैसों का इंतज़ाम हो जाए, यानी 10 लाख 15 लाख जो भी आप अल्लाह से मांगे, तो अगर आपको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि लालच का अंसर निकाल कर ही इस वजीफ़े को किया जाए। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहते हैं उतना ही मांगें। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम व गफ़ूर है। आप अपनी औकात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आपको अता फ़रमाता है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे पूरी ज़िंदगी में गुरबत ना दिखाए और उसे बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाजे और बेहिसाब दौलत पाए, कभी उसके पैसों में कमी ना आए, तो उस शख्स को पहला काम तो ये कर लेना चाहिए कि जो भी वो आमदनी इस वक्त कमा रहा है, चाहे वो 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, उसमें से कुछ फ़ीसद हिस्सा फ़िक्स कर ले कि वो गरीबों में बांटेगा या वो सदका देगा। तो आप एक आमदनी में से एक हिस्सा मुकर्रर कर लें और उसे हर महीने आपकी जो भी आमदनी आती है
اس میں سے غریبوں کو دیا کریں، صدقہ نکالا کریں۔ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ عمل کر کے دیکھے تو اللہ پاک اس کی دولت میں دن بدن اضافہ فرمائے گا، اس کے دولت میں کبھی کمی نہ آئے گی، اور وہ جتنا دے گا، اپنی آمدنی میں سے جتنا حصہ دے گا اس سے بڑھ کر ہی اسے ملے گا، اس سے دگنا ہو کر اسے ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت جلد آپ کے پاس بے حساب رزق و دولت آ جائے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے آپ کے پاس آ جائیں، تو آپ سب سے پہلا عمل یہ کریں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یعنی آپ صدقہ دیں گے۔ صدقے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ جتنے بھی میں نے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تمام مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف پاکی کی حالت میں کرنا ہوگا، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کریں۔ بعد نماز عصر ماہ شعبان کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ بعد نماز عصر، جیسے ہی آپ نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر شور بالکل بھی نہ ہو، تنہائی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی آپ لائٹ آف کر لیں، اور سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو کہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو درود پاک پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ 3 بار درود پاک پڑھا، بیچ میں آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ زبانی یاد ہوگی۔ تو یہ 15 بار پڑھنی ہے۔ پہلی بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، باقی 14 مرتبہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب یہ وظیفہ ہو گیا مکمل۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو اس کے واضح اثرات آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازتا جائے گا، چاہے جس بھی مقصد کے لیے کریں۔ چاہے آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، چاہے آپ ذاتی مکان کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے حصول کے لیے کرو گے انشاءاللہ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے۔ کوئی اگر شخص صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو گویا کہ اسے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کا حدیث میں خلاصہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ کو یہ عمل مشکل لگا تو صحابہ نے فرمایا، ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے، ثواب کے برابر ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سورہ مبارکہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔